हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन विच डायरेक्ट अ पर्सन टुवर्ड हिज गोल। कि ऐसी कंडीशन बताइए जो पर्सन को अपने गोल के प्रति एक तरह से प्रेरित करती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे लर्निंग, मेमोरी, मोटिवेटिंग और इमोशन। तो ये जो मोटिवेटिंग है या मोटिवेशन जो होती है, ये पर्सन को अपने गोल के प्रति, कुछ भी उसने लाइफ में जो गोल अचीव करना है उसके प्रति एक तरह से उसको रास्ता दिखाती है। ठीक है। नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन इज, द रेपिटेशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू स्ट्रॉन्गर टाइज इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जब भी हम किसी एक्टिविटी को रिपीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से हम उस चीज़ पे हमारी एक तरह से मास्टरी हो जाती है। जैसे हम कुछ भी कंटेंट पढ़ते हैं, फिर अगर बार बार उसको रिवाइज करते रहेंगे तो उससे क्या होगा, उससे हमें मतलब एक दिन ऐसा हो जाएगा कि हमारी उस सब्जेक्ट पे मास्टरी हो जाएगी एक तरह से। तो ये जो प्रिंसिपल हैं थॉर्नडाइक ने दी है, उनके किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है? ऑप्शन है यहाँ पे लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड नन ऑफ दीज। तो ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है ये आएगा राइट आंसर, क्योंकि एक्सरसाइज में जब हम किसी चीज़ को एक्सरसाइज कर रहे हैं मतलब रिपीट कर रहे हैं उस चीज़ को, तो ये राइट आंसर रहेगा लॉ ऑफ एक्सरसाइज। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज, द क्वालिटी of perceiving, understanding and differentiating the feeling and emotion of oneself and other is called। तो इसका मीनिंग है कि हमारी एबिलिटी की कुछ परसीव करने की या कुछ समझने की या अपनी फीलिंग्स को मतलब डिफ्रेंशिएट करने की, इमोशंस वगैरह को किसी के भी, तो वो उसको क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज, हु सेड लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थिंकिंग। किसने बोला कि जो हमारी भाषा है वो थिंकिंग पे डिपेंड होती है? ऑप्शन है यहाँ पे वाइगोत्स्की, पियाजे, वॉटसन एंड बैरन। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा पियाजे। पियाजे ने बोला था कि जो लैंग्वेज है वो हमारी थिंकिंग पे डिपेंड होती है। पियाजे ने बोला था थिंकिंग कम्स फर्स्ट बिफोर लैंग्वेज, कि जो थिंकिंग है वो पहले आती है, लैंग्वेज बाद में आती है। और अगर वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने बोला था कि जो हमारी लैंग्वेज है वो पहले आती है, फिर हम बाद में सोचते हैं कि लैंग्वेज कम्स फर्स्ट, थिंकिंग बाद में आती है। ठीक है। नाउ अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप। कि ये जो ऑप्शंस गिवन है इन स्टेजेस में से बताइए कि जो बच्चे हैं वो मतलब पीयर ग्रुप के एक्टिव मेंबर कब बनते हैं, मतलब कौन से स्टेज में बनते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे ऑप्शन है एडोलसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। तो ये जो एडोलसेंस पीरियड होता है, किशोरावस्था का जो टाइम होता है, तब चिल्ड्रन जो होते हैं अपने दोस्तों के साथ एक तरह से एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे एडोलसेंस ही आएगा, और एडोलसेंस को बोला जाता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्टेज। ठीक है। नाउ अवर सिक्स क्वेश्चन इज, द प्रोसेस बाय विच द सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम सडनली बिकम क्लियर इज नोन एज। कि उस प्रोसेस का बताइए जिसमें हमें सडन सॉल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का, और मतलब सडनली हम उस सॉल्यूशन को बना लेते हैं एक तरह से, मतलब हम गेन कर लेते हैं सॉल्यूशन को, तो उसको बोला जाता है आहा एक्सपीरियंस। नोट करेंगे इसको। नाउ अवर सेवेंथ क्वेश्चन इज, हु वाज प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स ऑफ मोटिवेशन। कि जो थ्योरी ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स थी मोटिवेशन की, ये किसने दी है? ऑप्शन है यहाँ पे A.H. मैस्लो, मूरियर, अटकिंसन, M.C. लैंड। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा A.H. मैस्लो। इन्होंने दी है हिरार्की ऑफ नीड्स। इन्होंने 5 बेसिक नीड्स की बात की थी कि हर एक पर्सन जो है 5 नीड्स मतलब 5 तरह के लेवल्स को पास करता है। ठीक है। और सबसे टॉप लेवल पे इन्होंने बात की थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को इन्होंने बोला था हायर लेवल ऑफ नीड। नाउ अवर एट्थ क्वेश्चन इज, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज। कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको किसको बोला जाता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड। ठीक है। नाउ अवर नाइन्थ क्वेश्चन इज, द परसेप्चुअल इंक्लिनेशन ऑफ पर्सन टुवर्ड्स स्पेसिफिक थिंग इज नोन एज। कि किसी का परसेप्शन किसी के प्रति, किसी थिंग के प्रति, उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे ओपिनियन, एटीट्यूड, अटेंशन या फिर परसेप्चुअल विजिलेंस। ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा एटीट्यूड। किसी भी पर्सन का किसी थिंग्स के प्रति क्या एटीट्यूड है। नाउ अवर टेंथ क्वेश्चन इज,
ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू मेमोरी। इसमें से कौन सा फैक्टर है जो मेमोरी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, रिटेंशन, रिकॉल, फीलिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा फीलिंग, कि जो फीलिंग है दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू मेमोरी, मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, याददाश्त से रिलेटेड नहीं है, स्मृति से रिलेटेड नहीं है। स्मृति से क्या रिलेटेड होता है, आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम किसी को, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू मेमोरी। रिटेंशन, रिटेन कर रहे हैं किसी चीज़ को, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू मेमोरी। रिकॉल कर रहे हैं किसी चीज़ को, आल्सो रिलेटेड टू मेमोरी। तो फीलिंग्स का मेमोरी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, फीलिंग्स है हमारे इमोशंस, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट द जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। कि बताइए इंटेलिजेंस थ्योरी में से किस थ्योरी में बताया गया है जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये जो थ्योरी ऑफ स्पेयरमैन ने दी थी उसमें बताया है जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। इन्होंने दी है 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें इन्होंने 2 फैक्टर की बात की थी। 1 फैक्टर इज जनरल इंटेलिजेंस एंड सेकेंड फैक्टर इज स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। एंड ये अदर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्योरी ऑफ गार्डनर ने दी है 8 फैक्टर्स की एक थ्योरी दी है इन्होंने इंटेलिजेंस की, जिसमें इन्होंने 8 फैक्टर्स की बात की है, मतलब 8 टाइप के इंटेलिजेंस की उन्होंने एक तरह से बात की है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड अमंग चिल्ड्रन थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़। जब बच्चे कोई ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो उनमें क्या मतलब एक तरह से डेवलप होता है। ऑप्शन है यहाँ पे द स्पिरिट ऑफ लीडरशिप, क्या बच्चों में लीडरशिप डेवलप होती है, कॉपरेशन आती है, डिसिप्लिन आता है, ऑल ऑफ एबव। तो राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ एबव, कि जब भी बच्चे जो होते हैं मतलब एक तरह से ग्रुप एक्टिविटी करते हैं तो उनमें क्या डेवलप होती है, एक तरह से कॉपरेशन भी आ जाएगी, लीडरशिप भी आ जाएगी और डिसिप्लिन भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन IQ विल बी, कि जो मेंटली रिटार्डेड जो चाइल्ड होता है उसका IQ कितना है। तो उसका IQ रहेगा बिलो 70 से कम जो होते हैं दैट आर मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज डेवलप्ड बाय। पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने दिया है, वो दिया है एल्फ्रेड बिनेट ने। ओके, नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज एवरी लर्नर इज़ यूनिक मीन्स दैट, हर एक लर्नर जो है यूनिक है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है यहाँ पे लर्नर डू नाइदर हैव एनी कॉमन क्वालिटीज नॉर डू दे शेयर कॉमन गोल्स। सेकेंड ऑप्शन अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे इट इज़ इम्पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन अ हेट्रोजीनस क्लास। नेक्स्ट ऑप्शन है नो टू लर्नर आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज़, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। तो यहाँ पे बोला है एवरी लर्नर इज यूनिक, तो इसका राइट आंसर रहेगा कि जो नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन देयर एबिलिटीज, इंटरेस्ट एंड टैलेंट की, कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि सभी की इंटरेस्ट सेम हो, सभी की एबिलिटीज सेम हो, सभी के टैलेंट सेम हो, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ही समाप्त होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।